बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे टर्किश बसबूसा, और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। एगलेस हम ये बनाएंगे। तो चलें जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है जिस पर सीव रखी है छन्नी, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सूजी सेमोलिना 1 कप लेवल करके मैंने यहाँ पे ऐड की है। इसको हम छान लेंगे, सिफ्ट कर लेंगे, और बारीक वाली सूजी जो है ना आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। और जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं, मैदा यूज़ करें, सूजी यूज़ करें, तो ज़रूर से आप उसको छान लिया करें ताकि उसमें कोई भी गुठलियाँ हैं, लम्स वगैरह हैं, वो सब रिमूव हो जाएं। यहाँ देखें, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब कि घिसा हुआ खोपरा। ये देखें, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप कोकोनट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की जो है ना ये रेसिपी हमारी बनके तैयार होगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पे हाफ़ कप चीनी ऐड कर रही हूँ, लेवल करके आपने इसके अंदर ऐड करनी है। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी हम मैदे में या किसी भी रेसिपी में बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं तो आप इसको ज़रूर से जो है ना वो मिक्स कर लिया करें, वरना तो कड़वाहट सी जो है ना वो आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर 2 टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एवरीडे यूज़ किया है। आप नीडो भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल है आप जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है ड्राई मिल्क पाउडर, अच्छे से इसको मिक्स किया। अब इसके अंदर हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो ऐड कर रहे हैं। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे दूध डाला है, और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के बराबर ऑयल। सेम उसी कप के साथ ही मैंने इसके अंदर, जिसके साथ मैंने इसमें दूध डाला था, उसी के साथ ही मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल में यहाँ पे आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस जिसकी स्ट्रॉन्ग महक ना हो। साथ में अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दही। हाफ़ कप हम यहाँ पे दही ऐड कर रहे हैं, और ये बहुत ही मज़े का आपका जो है ना ये सेमोलिना केक या बसबोसा बन के तैयार होगा। अच्छी सी खुशबू के लिए मैं यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो वनीला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बस यही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे, और इसको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। कोई बीटर यूज़ नहीं कर रहे हम, कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रहे। सिंपल हैंड विस्क के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और चीनी भी आप सिंपल दानेदार चीनी इसमें यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कि कोई भी पाउडर शुगर मैंने यूज़ नहीं की। अब इसको बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1 पिंच के बराबर। ये भी ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत अच्छा सा आएगा। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया है, और इसको दोबारा से हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बस इसको हमने बेहतरीन सा अच्छे सा मिक्स कर लेना है। ये देखिए, बैटर हमारा बहुत ही बेहतरीन सा रेडी हो गया है, और इसको हमने रेस्ट नहीं देना। जबकि अक्सर हम जब सेमोलिना केक या कोई भी रेसिपी जिसके अंदर सूजी यूज़ करते हैं तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। मैंने इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं दिया, बस अब मैंने जो बेकिंग मोल्ड है बाद में तैयार किया है। यहाँ पे मैंने 7 बाई 7 इंचज़ का स्क्वायर केक मोल्ड यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी डिश के अंदर, जो शीशे की डिश है या किसी भी बेकिंग डिश के अंदर आप इसको बेक कर सकते हैं। मैं सिंपल इसको केक मोल्ड में जो है ना वो बेक कर रही हूँ। 7 बाई 7 इंचज़ का मैंने लिया था, जिसको मैंने घी के साथ जो है वो ब्रश किया था। और यहाँ पे जो है ना अब इसके अंदर मैंने सारा अपना बैटर ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको टैप करेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स वगैरह हैं वो सब रिमूव हो जाए। इसके बाद मैंने इसको बेक किया था 180 डिग्री पर तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के लिए, और ऊपर का रॉड भी ऑन रखा था ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आए। यहाँ पे अब इसकी हम शुगर सिरप जो है वो रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे हाफ़ कप जो है वो चीनी ले रही हूँ, और साथ ही मैंने यहाँ पे 3/4 कप, पौना कप जो है ना मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इस टाइम पर आप इसके अंदर इलायची भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इलायची का एसेंस जो है वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी इलायची भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 हरी इलायची आप इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। अब यहाँ पे इसके अंदर जो है वो शुगर क्रिस्टल्स ना बने, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेमन जूस, जिसकी चंद कतरे 2 से 3 ड्रॉप्स बस मैंने ऐड किया है। अगर ये नहीं है तो आप थोड़ा सा सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं, और ये हम इसलिए डालते हैं कि चीनी जो है ना वो इसकी क्रिस्टल्स ना बने।
अब आपने सिंपल इसको फ्लेम पे रखना है और इसको हम पका लेंगे 3 से 4 बॉयल बस इसको आएंगे। 1 मिनट में जो है ना ये अच्छी से आपकी चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। शुगर सिरप हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ देखिए अच्छा सा जो है ना इसको बॉयल आ रहा है, चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और बस 1 मिनट मैंने इसको पकाया था और उसके बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। और ये देखिए शुगर सिरप हमारा जो है ना ये बहुत ही बेहतरीन सा रेडी हो गया है। कोई 1 तार 2 तार नहीं करना, बस हमने इसको 2 से 3 बॉयल देने हैं। यहाँ देखिए जो सेमोलिना केक है बहुत ही बेहतरीन सा खूबसूरत सा हमारा बनके रेडी हो गया है। और लास्ट के 5 मिनट्स मैंने ऊपर की रॉड ऑन की थी ताकि इसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। स्टिक देखिए बिल्कुल क्लियर आई है। आप चाहें तो आप इसको स्टोव पर भी बेक कर सकते हैं। स्टोव पे इसका बेकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तकरीबन 40 to 45 मिनट्स में आपका ये बेक होगा। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर जब नीम गर्म हो गया था हमारा शीरा, तो मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दिया अच्छे से। ये देखिए मैं इसके ऊपर डालती जा रही हूँ और जो भी हमारा शुगर सिरप है ये सारा इसके अंदर सोक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा जूसी सा हमारा जो है ना ये बसबोसा बन के रेडी होगा। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने रख दिया था, तकरीबन आधा पौने घंटे के लिए, उसी में ही हमारा ये सोक हो गया था। आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास चॉप किए हुए पिस्ते हैं, आप चाहे तो बादाम वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने चॉप किए हुए पिस्ते इस पे ऐड किए हैं। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा, लुक बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आएगा। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, घिसा हुआ खोपरा, वो भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़े का हमारा जो है टर्किश बसबोसा इससे बन के तैयार होगा। ये देखिए बहुत ही मज़े का जो है ना हमारे बन के तैयार हो रहा है। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है जो डेसिकेटेड कोकोनट है। इसकी गार्निश आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको बना सकते हैं। अब जब हमारा ये अच्छे से सेट हो गया तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। लुक देखिए इसकी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी आई है। अब इसको यहाँ पे देखिए मैं कट कर रही हूँ। इसका साइज़ भी आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और जो है हमने इसके अंदर ऐड किया था शुगर सिरप, उसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप इसको निकालें तो बहुत ही एहतियात से आपने इसको जो है निकालना है। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा खूबसूरत सा जो है ना ये देखिए हमारा सेमोलिना केक टर्किश बसबोसा बन के तैयार हो गया है। इसको हम बहुत ही एहतियात से प्लेट में जो है वो सेट कर देंगे। आप चाहें तो इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा कोकोनट ऐड किया है जो कि हेल्दी होता है। ये आप बना के दे सकते हैं, किसी के घर जा रहे हैं तो आप एज़ अ स्वीट डिश इसको लेके जा सकते हैं और टी पार्टीज़ में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बग़ैर किसी अंडे के हमने इसको बनाकर तैयार किया है। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक कितना मज़े का और बेहतरीन सा हमारा जो है ना ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।